वो दो तीन जो अमेंडमेंट्स के लिए हमने तब भी बोला था, और द्राबू साहब उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उन्होंने ये कहा था कि इस बार फाइनेंशियली नेक्स्ट ईयर अगर हमारा बजट ठीक होगा तो हम ये चीज़ें उसमें अमेंडमेंट कर देंगे, जैसे उसमें। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेके अलर्ट्स पर। एक और बड़ा अपडेट लेके आया हूं मैं जम्मू कश्मीर के सभी डेली वेजर्स भाइयों के लिए। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल बटन को क्लिक कर दें। चलो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि डेली वेजर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनकी एक ही डिमांड है कि उनको पक्का कर दिया जाए, लेकिन अभी तक सरकार से कोई फैसला सामने नहीं आ रहा है। चलो आज की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर सरकार की कोई मंशा ऐसी है तो हम तो यही चाहते हैं कि हमें रेगुलराइज किया जाए। हमने पहले ही सरकार को बोला है कि 2 SRO आपके पास बने हुए हैं, SRO 64 और SRO 520। जो सरकार को इम्प्लीमेंट करना है वो करे, लेकिन SRO 520 के अंदर 2-3 कमियां थी जो तब की सरकार जो सरकार को ये पता चले कि लोग बैठे हैं। वो 2-3 जो अमेंडमेंट्स के लिए हमने तब भी बोला था, और द्राबू साहब उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उन्होंने ये कहा था कि इस बार फाइनेंशियली नेक्स्ट ईयर अगर हमारा बजट ठीक होगा तो हम ये चीजें उसमें अमेंडमेंट कर देंगे, जैसे उसमें टीए का प्रोविजन नहीं था, डीए का प्रोविजन नहीं था, SRO 43 का उसमें कोई प्रोविजन नहीं था। वो 2-3 ऑब्जेक्शन हमने रखे थे। अगर सरकार उनको अमेंडमेंट करके वो चीजें लागू करती है तो हमें एक्सेप्टेबल है। हमने कब इनकार किया। और दूसरा, पॉलिसी बनाने की आपने बात की, तो पॉलिसियां ऑलरेडी बनी हुई हैं। नहीं, वो पॉलिसी जो ऑलरेडी है उसमें एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा कि उसमें जो इनकम स्लैब बना दिया गया है, क्या उस इनकम स्लैब पर ही आपकी सहमति है कि इस इनकम स्लैब के ऊपर इसको बेसिक पे बनाकर इसके ऊपर टीए डी और बाकी तमाम चीजें जोड़कर हमें तनख्वाह दी जाए, या जो ऑलरेडी SRO 520 में जो स्लैब बनाई गई है आप उस स्लैब पर, मान लीजिए सरकार आपको कहती है आप ये लेने के लिए तैयार हैं, आप तैयार हैं या नहीं? देखिए, जो तब स्लैब बनाई गई थी उस वक्त की स्लैब आज बिल्कुल उसके ऊपर जस्टिफाई नहीं है। उसका रीजन ये है, तब जो बेसिक पे जो थी वो 10,000 थी, आज जो बेसिक पे है वो 18,000 है, और उसकी 2 स्लैबें अपने आप खत्म हो जाती हैं, 10 साल वाली और 15 साल वाली। क्योंकि अब अगर 10 साल का भी क्राइटेरिया सरकार रखती है तो सरकार को 18,000 बेसिक पे करनी पड़ेगी। अगर सरकार 18,000 बेसिक पे कर देती है और 2-3 चीजें जो हमने अमेंडमेंट के लिए बोला है तो हम उसके लिए एग्री हैं। यानी SRO 500, आप SRO 43 की बात कर रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर ने नई रिहेबिलिटेशन पॉलिसी लाई है, आप चाहते हैं कि उसकी कवरेज जो है PHE के डेली वेजरों को भी मिले? बिल्कुल बिल्कुल, यही हमारी डिमांड थी। और दूसरा एक उसमें कंफ्यूजन था कि जैसे उन्होंने रेम्यूनरेशन लिखा हुआ था, उस SRO के अंदर सैलरी की जगह रेम्यूनरेशन लिखा था, तो हमने सरकार को यह अपील किया था कि ये रेम्यूनरेशन जो होता है ये प्राइवेट सेक्टर में होता है, ये स्कीम वर्कर के लिए होता है, ना कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए। वो हमने ऑब्जेक्शन दिया था, वो उसको करेक्ट कर दें। बाकी जो टीए का प्रोविजन कर दें, डीए का प्रोविजन कर दें, और स्लैब जो बेसिक पे 18,000 कर दें, हमें एक्सेप्टेबल है, उसमें कोई एतराज नहीं है। और रही संख्या की बात, जैसे सबसे बड़ी कंफ्यूजन पड़ती है संख्या को लेकर, तो संख्या जो है कैबिनेट सब कमेटी ने 30 सितंबर 2014 को ऑथेंटिकेट करके 61,011 लोगों की संख्या ऑन टेबल, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी के साइन हुए हैं, कंसर्निंग मिनिस्टर के साइन हुए हैं, डायरेक्टर फाइनेंस के साइन हुए हैं, वो डॉक्यूमेंट्री सारा कुछ फाइनलाइज है। और अब उसमें कंफ्यूजन की तो बात ही कोई नहीं है, ये कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट की जा रही है। और हम यही चाहते हैं, LG साहब, हमारे जब आपके साथ बातचीत हुई थी 11 नवंबर 2020 को, हमने तब भी ऑन द टेबल LG साहब के सामने ये सारी चीजें ब्रीफ की थी, और LG साहब ने कहा था कि मुझे तो 1,66,000 का डाटा बताया।